अगेन विद अनदर टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली हमारा क्या स्टडी करता है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फोकस ऑन द सॉल्विंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स थ्रू मैथमेटिकल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारा क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैकेनिक्स से रिलेटेड उसे सॉल्व करता है मैथमेटिकल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब हमारा इसके आगे आता है, इसमें हमारे दो वेज में इसको डिवाइड किए जाते हैं। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। सो स्टैटिक्स हमारा क्या होता है कि पहले मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हिंदी में इसको बताऊँगी। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स द फोर्स एंड देयर इफेक्ट वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी किसी रेस्ट पोजीशन में होती है तब उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको स्टडी करते हैं और उससे होने वाले इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक में आता है। और डायनामिक में हमारा क्या होता है कि जब हमारी कोई बॉडी मोशन में होती है तब उस पर लगने वाले फोर्स को और उससे होने वाले इफेक्ट को में स्टडी करते हैं, तो वो हमारा आता है डायनामिक में। डायनामिक्स को हम लोग फिर से सब डिवाइडेड इनटू में टू पार्ट्स, काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। काइनेटिक्स हमारा क्या होता है? काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक विच डील्स विद द बॉडीज इन द मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू जो बॉडी मोशन होती है उसको स्टडी करना ही हमारा काइनेटिक्स में आता है। इसमें हमारा एग्जांपल क्या हो जाता है? ड्रैग, फोर्स, फ्रिक्शन एंड टॉर्क, ये सब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। काइनामेटिक्स हमारा क्या होता है? तो ये होता है काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स with the bodies in motion without taking into account of force which are responsible for the motion। इसमें कोई फोर्स या इसकी स्टडी नहीं होती है। इसमें जो बॉडी हमारे मोशन में होती है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, उसके लिए कोई मोशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये इसके अंतर्गत आएगा काइनामेटिक्स में। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। काइनामेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक विच डील्स विद द बॉडीज इन द मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्सेस। बिना किसी फोर्सेस के जब बॉडी मूव होती है तब उसको स्टडी की जाती है, तो हमारा काइनेमेटिक्स में आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्स में। फोर्स बेसिकली हमारा क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय, टेंस टू डिस्ट्रॉय द मूवमेंट मोशन ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी किसी रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट या फिर मोशन पोजीशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये हमारा फोर्स के अंतर्गत आ गया। अब फोर्स को आप 1 kg या फोर्स को हम 9.81 न्यूटन के थ्रू डिनोट करते हैं। जो फोर्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स में। रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली हमारा क्या होता है? ये देखिए, रिजल्टेंट फोर्स द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्सेस होते हैं उसी का सम हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। बेसिकली ऐसे सिंपल वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं इसे। रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स कब ज़ीरो होगा? जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एट ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी एज द ऑब्जेक्ट। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसके सबसे पहले दो मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमारा क्या होता है कि इसे हम लोग मेथड को सॉल्व करते हैं कॉपी पे, और ग्राफिकल को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल मेथड के भी दो मेथड होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, एक एल्जेब्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है और एल्जेब्रिक में हमारा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन आता है। जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा, इसका जो लिमिटेशन है, जब हमारा दो कोप्लेनर फोर्सेस
सॉरी, दो कॉन्करेंट फोर्सेस जब लगता है तभी ये हमारा एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में हम लोग कितने भी फोर्सेस लग रहे हों उसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से। तो ये होता है बेसिकली मेथड ऑफ रिजल्टेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है।